हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए हम लोग एक खबर है उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में अगर हम पिछले 5 दिनों के ट्रेडिंग पैटर्न को देखेंगे तो हमें गजब की इसमें तेज़ी देखने को मिली, गजब की तेज़ी देखने को मिली है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 2510 के ऊपर ओपन हुआ, 2510 से लो नहीं बनाया, जबकि हाई देखिए तो 2584.215 का, यानी 2584.15 का। एनएससी के ऊपर टोटल अगर आप वॉल्यूम देखें तो 60,77,153, 2578.65 के ऊपर सेटल हुआ। मार्केट कैप देखिए ज़रा, 17,44,223 करोड़ रुपए। गजब की मार्केट कैप है भैया। मतलब दिग्गज कंपनी है, दिग्गज शेयर है, और आप देख सकते हैं मार्केट कैप वाइज तो ये किंग है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है। खबर रिलायंस जियो, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, यूनिट है, टेलीकॉम सेक्टर का जो बिजनेस है इनका, टेलीकॉम वर्टिकल, उससे जुड़ी हुई है। रिलायंस जियो खुद जो है रेज करना चाहता है $750 मिलियन वाया ऑफ शोर लोन। दोस्तों, यहाँ पे माना जा रहा है कि लगभग 5,700 करोड़ रुपए, जिसको हम $750 मिलियन बोल सकते हैं, रिलायंस जियो रेज करना चाहता है थ्रू ऑफ शोर सिंडिकेटेड लोन टू प्राइमरली फंड फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स। यानी आने वाले समय में, भविष्य में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, जैसे कि 5G रोल आउट होगा तो उसमें इनको फंड चाहिए। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म लोन उठा रखे थे, उसको रिफाइनेंस करने की ज़रूरत हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो तो यहाँ पे दोस्तों, ये इस तरीके से अगर हम देखें तो जो बैंक ऑफ अमेरिका है, क्रेडिट एग्रीकोल है, HSBC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और 3 जापानीज़ बैंक हैं, MUFG, मिज़ूहो एंड SMBC। ये सभी के सभी स्लॉटेड हैं कि सिंडिकेट होकर के 5 ईयर ऑफ शोर लोन दे सकते हैं रिलायंस जियो को, राइट। अच्छा, यहाँ पे माना जा रहा है कि जो एक ग्लोबल रेट गॉज होता है, जिसको हम बोलते हैं SOFR, यानी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, इसमें 120 टू 130 बेसिस पॉइंट्स ऐड करके ये लोन दिया जा सकता है रिलायंस जियो को। ऐसा यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल में मेंशन किया गया है। लोन एग्रीमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि इसी हफ्ते साइन हो जाएगा, सैटरडे तक जाते जाते। जियो, एक आपको पता होना चाहिए, एक टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा नाम है। मुकेश अंबानी की ये यूनिट टेलीकॉम वर्टिकल को बहुत ही शानदार तरीके से ड्राइव कर रही है, बहुत ही मजबूती से बनी हुई है मार्केट में। इसको हिला पाना बहुत ही मुश्किल है ओपोनेंट्स के लिए। हालांकि रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए भारती एयरटेल काफ़ी सक्षम है, काफ़ी कैपेबल है। वहीं वोडा आइडिया भी अपने लॉस्ट ग्राउंड को गेन करना चाहता है भारत सरकार की रिलीफ के बाद। देखना होगा किस लेवल तक वो कॉम्पीट कर पाता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप देखें तो इसी साल जो है जनवरी में रिलायंस जियो ने 8,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट रेस किया था कॉरपोरेट बॉन्ड्स को सेल करके लोकल मनी मार्केट्स में, ताकि जो इसका पास्ट ड्यूज़ से जुड़े हुए पोर्शन ऑफ पास्ट ड्यूज़ हैं उनको पे किया जा सके। स्पेक्ट्रम परचेजिंग से जुड़े हुए जो अमाउंट थे 2014 से 2015 के ऑक्शनिंग के टाइम का, राइट। बैंकर्स यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों कि रिलायंस जियो की जो लेटेस्ट फंड रेज होने वाली है, जो ऑफशोर लोन के माध्यम से की जाएगी, ये माना जा रहा है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को अंडरलाइन करेगा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, खासकर उस लीडिंग कंपनी के अंदर, राइट। ये अलग बात है कि दुनिया के अंदर एक जियोपॉलिटिकल तनाव है, एक
स्ट्रेस है रशिया इन्वेजन वर्सेस ऑफ यूक्रेन को लेकर के, राइट। उसके बावजूद भी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को अंडरलाइन करने वाली ये बात होगी अगर ऐसा होता है तो। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का मानना है कि इस पूरे फंड रेज का कुछ पोर्शन जो है जियो के लेटेस्ट फंड रेज में चला जाएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, वैसे तो दिनों में ही कहना सही होगा क्योंकि मार्च के आखिरी तक जो है यहाँ पे भारत सरकार ने भी जो मार्केट रेगुलेटर है उसको जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि 5G स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को लेकर के रिकमेंडेशन देना शुरू करें मार्च के एंड तक, ताकि मई में जा कर के स्पेक्ट्रम्स की सेल की जा सके, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जियो जो है, जियो के लेटेस्ट फंड रेज का पार्ट जो है इसके फ्यूचर में जो फर्स्ट वेव ऑफ 5G नेटवर्क रोल आउट होगा, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है और इसका कुछ पोर्शन जो है लोन प्रोसीड्स के को रीफाइनेंस करने में यूज़ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ब्रिजेस जो इन्होंने बनाए थे लोन्स के कुछ महीने पहले लेकर के कमर्शियल पेपर्स के माध्यम से, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। सो ये माना जा रहा है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड दैट जियो इज़ एक्सपेक्टिंग कि स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट जो है इन 5G स्पेक्ट्रम इनको देखने को मिलेगा 5G स्पेक्ट्रम सेल के अंदर। बट बिफोर दैट जियो इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग इट्स 4G नेटवर्क। आप जानते ही हैं 4G नेटवर्क के ऊपर भी जियो काम लगातार कर रहा है ताकि जो स्टिफ चैलेंजेस हैं मार्केट के अंदर उसको स्टेव ऑफ किया जा सके, राइट। चलिए खैर दोस्तों, ये खबर थी $750 मिलियन अमाउंट रेस करने की। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मैं समझा पाया। अगर आपको लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।